हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का अपने चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही आप सभी को जो है मैं नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि ये नया साल जो है आप सभी के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। तो देखिए, अगर हम साल 2022 की अगर हम बात करें तो देखिए काफ़ी सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से हमें जो है मार्केट्स में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो हमें देखने को मिले। तो देखिए, अगर हम बात करें साल 2022 में इक्विटी मार्केट्स की, तो देखिए जहाँ पर कि साल 2022 में हमें फर्स्ट हाफ में जो है इक्विटी मार्केट्स में जो है काफ़ी गिरावट और कंसोलिडेशन देखने को मिली इक्विटी मार्केट्स में। वहीं सेकंड हाफ में जो है हमने जो है इक्विटी मार्केट्स में जो एक अच्छी रिकवरी हमने देखने को मिली और वहां से हमने जो है इक्विटी मार्केट्स में जो है अच्छी तेजी देखी। और वहीं अगर हम कमोडिटी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो देखिए कमोडिटी मार्केट्स में अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के प्राइजेस की, तो देखिए साल के फर्स्ट हाफ में जो है हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में जो है एक अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिली और वहीं साल के सेकेंड हाफ में जो है हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में जो है वो गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ देखिए, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो देखिए गोल्ड और सिल्वर में भी जो है हमें फर्स्ट हाफ में जो है इनिशियली जो है वो हमें जो है कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिला और वहीं उसके बाद हमें जो है साल के सेकंड हाफ में जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में जो है अच्छी तेज़ी देखने को जो है वो हमें मिली। और देखिए वहीं अगर हम जो है करेंसी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ हमें जो है डॉलर इंडेक्स और यूएसडी एनआर में जो है नए हाइस जो है वो हमने बनते हुए देखे। और देखिए साल के एंड आते आते हमने जो है डॉलर इंडेक्स और यूएसडी एनआर में जो है हमने एक गिरावट देखी। देखिए साल 2022 में जो है काफ़ी सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हमें जो है इक्विटी मार्केट्स में इतना उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो या फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी या फिर इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना हो या फिर डॉलर के प्राइसेस में हमें जो है जो तेज़ी देखने को मिली और या फिर देखिए कोविड के केसेस में जो है बढ़ने की वजह से। तो देखिए इन्हीं सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हमें मार्केट्स में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो साल 2022 में जो है वो देखने को मिले। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो है सबसे पहले जो है हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2022 में जो है वो मार्केट्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा और उसके साथ ही देखिए हम ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2023 में जो है इक्विटी कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स का जो है क्या टेक्निकल आउटलुक जो है वो हो सकता है। तो देखिए इन सब बातों के बारे में जानने और समझने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप जो है साल 2023 का मार्केट आउटलुक के बारे में जो है वो जान सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि साल 2022 में जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने जो है कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो देखिए अगर हम साल 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया, सिंगापुर और यूके ये तीन ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके मेजर इक्विटी इंडाइसेस ने जो है पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं साल 2022 में। अगर हम इंडिया की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो है 4.33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स ने जो है 4.44% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसने जो है 4.09% का जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम यूके की बात करें तो यूके का जो फुटसे इंडेक्स है उसने जो है 0.91% का जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिया है साल 2022 में। उसके अलावा बाकी जितने भी मेजर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के जो इंडाइसेस हैं उन्होंने जो है नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं साल 2022 में। फिर चाहे वो यूएस के डाउ जोन्स इंडेक्स या नैस्डैक इंडेक्स हो या फिर जापान का निकेई इंडेक्स, फ्रांस का कैक इंडेक्स, जर्मनी का डैक्स इंडेक्स या फिर चाइना का शंघाई इंडेक्स, वहीं हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स और ताइवान का चाहे वो ताइवान वेटेड इंडेक्स हो या साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स, इन सब मेजर ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस ने जो है अंडर परफॉर्म किया है और नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं साल 2022 में। और चलिए अब हम देखते हैं साल 2022 में जो है इंडिया में जो है टॉप परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडाइसेस जो है वो कौन से रहे हैं। तो देखिए पीएसयू बैंक्स ने जो है साल 2022 में जो है क्लियरली आउट परफॉर्म किया है और उन्होंने जो है 70.67% के जो है वो रिटर्न साल 2022 में जो है वो दिए हैं। वहीं उसके अलावा मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स, इंडस्ट्रियल्स, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ऑयल एंड गैस, एनर्जी,
पब्लिक सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में भी जो है हमें अच्छे और पॉजिटिव रिटर्न्स जो है वो हमें साल 2022 में जो है देखने को मिले हैं। वहीं एमएनसीज एंड सर्विस सेक्टर में जो है हमें फ्लैट टू पॉजिटिव रिटर्न्स जो है साल 2022 में जो है वो देखने को मिले हैं। और वहीं अगर हम बात करें साल 2022 में इंडिया के कौन से टॉप नॉन परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडाइसेस रहे हैं, तो देखिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में जो है हमें फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं साल 2022 में। वहीं मीडिया, हेल्थ केयर, रियल्टी, फार्मा और आईटी सेक्टर्स ने जो है वो अंडर परफॉर्म किया है और वहां हमें जो है नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं साल 2022 में। और देखिए वहीं अगर हम साल 2022 में जो है इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर जो है कॉमेक्स गोल्ड में जो है हमें -0.35% के जो है फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं। वहीं कॉमेक्स सिल्वर में जो है हमें जो है 2.76% के जो है फ्लैट टू पॉजिटिव रिटर्न्स जो है हमें देखने को मिले हैं। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स में जो है हमें 10.35% के जो है हमें पॉजिटिव रिटर्न्स जो है वो देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम साल 2022 में जो है इंडियन कमोडिटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमें जो है गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल तीनों में ही जो है अच्छे रिटर्न्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं साल 2022 में। तो देखिए गोल्ड ने जो है वो 14.38% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं सिल्वर ने जो है 10.78% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और वहीं क्रूड ऑयल में जो है हमें 16.53% के जो है पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं साल 2022 में। तो देखिए जैसे कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने जो है साल 2022 में जो है वो आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को, ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इंडियन कमोडिटी मार्केट्स ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स को साल 2022 में। तो देखिए वहीं अगर हम 2022 में करेंसी मार्केट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2022 में जो है यूएसडी आईएनआर में जो हमें 11.07% की जो है एक पॉजिटिव अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिली है। वहीं यूरो आईएनआर में जो है हमें 4.69% की जो है पॉजिटिव अपसाइड हमें देखने को मिली है। यानी इसका मतलब है कि देखिए इंडियन रुपी जो है वो वीक रहा है अगेंस्ट डॉलर एंड यूरो के अगेंस्ट। वहीं अगर हम पाउंड और आईएनआर की बात करें और जापानीज येन और आईएनआर की बात करें तो यहाँ हमें जो है नेगेटिव डाउनसाइड जो है वो हमें देखने को मिली है। यानी इसका मतलब है कि इंडियन रुपी ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है पाउंड और येन के अगेंस्ट में। वहीं अगर हम बॉन्ड मार्केट्स की परफॉर्मेंस की बात करें साल 2022 में तो यहाँ पे इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड दोनों में हमें जो है पॉजिटिव अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिली है। पर अगर हम यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वहां हमें जो है सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिली है साल 2022 में। तो देखिए ये था एक ओवरऑल व्यू साल 2022 में ग्लोबल मार्केट्स की परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ पे कि हम देखिए क्लियरली देख सकते हैं कि चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हो या फिर वो कमोडिटी मार्केट्स हो, दोनों में ही जो है इंडियन इक्विटी और कमोडिटी मार्केट्स ने जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है आउट परफॉर्म किया है साल 2022 में। तो चलिए अब हम जो है हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि साल 2023 में जो है मार्केट्स का कैसा आउटलुक जो है वो हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स का जो है साल 2023 में जो है कैसा आउटलुक जो है वो हो सकता है। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 18,604 के लेवल्स पर और वहां से हमने देखे निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है करेक्शन और कंसोलिडेशन का जो है एक फेज देखा और निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो है बॉटम बनाया 15,183 के लेवल्स पर और वहां से देखिए हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में जो एक अच्छी अपसाइड रैली जो है वो आते हुए देखी। तो देखिए अगर हम इसको अब ध्यान से अगर हम एनालाइज करें तो साल 2022 के फर्स्ट हाफ में जो है हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिला। वहीं हमें साल 2022 के सेकंड हाफ में जो है इंडेक्स में जो है एक अच्छी अपसाइड रैली जो है हमें देखने को मिली। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है साल 2023 के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें
तो देखिए 16,750 एंड 15,183 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं साल 2023 में निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। वहीं अगर हम रेसिस्टेंस लेवल की बात करें तो देखिए 18,604 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो देखिए अब अगर हम ऑन दी अपसाइड अगर हम इंडेक्स में अगर हम बात करें तो देखिए अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 18,604 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, हालांकि देखिए इंडेक्स जो है इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर गया जरूर पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। पर अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 18,604 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है वो अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है 19,500 से लेकर 20,700 तक के लेवल्स तक। यानी हमें करंट लेवल से भी जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है 7% से लेकर 13% तक के जो है रिटर्न्स या फिर फर्दर अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं। और वहीं ऑन दी डाउन साइड 16,750 एंड 15,183 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं साल 2023 में निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू और आउटलुक निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर साल 2023 के लिए। और देखिए वहीं अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी जो है हमें बिल्कुल सिमिलर जो है वो होते हुए नजर आया जैसे कि हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में देखा। तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स ने जो है वो एक ऑल टाइम हाई बनाया 41,829 के लेवल्स पर, और वहां से हमने जो है फिर निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है एक करेक्शन और कंसोलिडेशन जो है वो होते हुए देखी 32,155 के लेवल्स तक। और वहां से फिर हमने जो है एक फर्दर अपसाइड रैली जो है हमें जो है एक देखने को मिली निफ्टी बैंक इंडेक्स में। तो देखिए यहाँ पर भी जो है हमें इनिशियली देखिए 2022 के फर्स्ट हाफ में जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में एक करेक्शन और कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली। वहीं 2022 के सेकंड हाफ में जो है हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो एक अच्छी अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिली। अब अगर हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें निफ्टी बैंक इंडेक्स में तो देखिए 37,400 एंड 32,155 ये दो लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं साल 2023 के लिए निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। वहीं देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है एक रेसिस्टेंस था 41,829 के लेवल्स पर, और निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो एक रेसिस्टेंस था 41,829 के लेवल्स पर, जिसको कि देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में ने जो है हाल ही में ही जो है वो क्रॉस किया है। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स ने जो एक ब्रेकआउट दिया था 41,829 के लेवल्स के ऊपर। तो देखिए अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 41,829 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जो कि वो कर रहा है, तो फिर देखिए हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है 47,800 के लेवल्स तक। यानी हमें करंट लेवल से भी जो है वो 10% की फर्दर अपसाइड रैली जो है वो निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है वो देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर हम ऑन दी डाउन साइड अगर बात करें तो 37,400 एंड 32,155 ये दो जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं साल 2023 में निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए साल 2023 में जो है इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो हमें एक स्लो और एक स्टेडी पेस से जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए साल 2023 में जो है हमें इक्विटी मार्केट्स में जो है वो करेक्शंस और कंसोलिडेशंस जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए इन्वेस्टर्स को जो है पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी। और देखिए अगर आप अच्छी कंपनीज में या अच्छे फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे इस साल, तो ज़रूर आप जो है साल 2023 में भी जो है अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो ज़रूर बना पाएंगे। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू और एक आउटलुक इंडियन इक्विटी मार्केट्स के ऊपर साल 2023 के लिए। और चलिए अब हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि साल 2023 में जो है इंडियन कमोडिटी मार्केट्स का जो है वो क्या आउटलुक जो है वो हो सकता है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले अगर हम गोल्ड की अगर हम बात करें तो देखिए साल 2022 में जो है हमें गोल्ड में जो है अच्छे रिटर्न्स जो है वो देखने को मिले।
और इस साल भी यानी 2023 में भी जो है हमें गोल्ड में जो है ठीक वैसे ही जो है कुछ अच्छे रिटर्न्स जो है वो देखने को जो है वो मिल सकते हैं। तो देखिए अगर हम टेक्निकली अगर हम बात करें तो देखिए MCX गोल्ड ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 56,191 पर, और वहां से देखिए हमने जो है गोल्ड के प्राइजेस में जो है हमें जो है गिरावट जो है वो देखने को मिली थी 44,180 के लेवल्स के अराउंड। और देखिए वहां से जो है फिर हमने गोल्ड में जो है एक फर्दर अपसाइड जो है हमें जो है गोल्ड के प्राइजेस में देखने को मिली। तो अब देखिए अगर गोल्ड जो है वो 56,191 के प्राइजेस के ऊपर अगर जो है वो सस्टेन करता है तो फिर देखिए गोल्ड में जो है हमें फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी हमें जो है गोल्ड के प्राइजेस में जो है 59,750 एंड 63,500 तक के प्राइजेस तक जो है वो गोल्ड में जो है वो उनमें देखने को मिल सकते हैं साल 2023 में। तो यानी अगर हम करंट प्राइसेस से भी अगर हम बात करें तो हमें गोल्ड में जो है 7% से लेकर 14% तक की जो है फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकती है। तो साल 2023 के लिए जो है गोल्ड का जो है आउटलुक जो है वो पॉजिटिव जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए वहीं अगर हम MCX गोल्ड में जो है ऑन दी डाउन साइड अगर बात करें तो 48,950 एंड 44,180 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के तौर पर काम कर सकते हैं साल 2023 में। तो देखिए डाउन साइड जो है यहाँ से जो है वो कम नज़र आ रही है गोल्ड में, और अपसाइड जो है वो हमें देखने को मिल सकती है गोल्ड के प्राइसेस में साल 2023 में भी। तो देखिए ये था एक आउटलुक गोल्ड के ऊपर। और देखिए वहीं अगर हम सिल्वर की अगर हम बात करें तो देखिए साल 2022 में जो है हमें सिल्वर में अच्छे रिटर्न जो है वो देखने को मिले। तो देखिए MCX सिल्वर ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 77,950 के प्राइस पर, और वहां से देखिए फिर हमें सिल्वर के प्राइसेस में जो है करेक्शन जो है वो देखने को मिली 51,860 के प्राइस तक। और वहां से हमने देखिए MCX सिल्वर में जो है साल 2022 में जो है एक अच्छी अपसाइड जो है हमें जो है देखने को मिली। तो देखिए अब अगर हम MCX सिल्वर में जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 73,000 एंड 77,950 पर जो है वो MCX सिल्वर में जो है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम बात करें तो 58,150 एंड 51,860 के प्राइजेस पर जो है अब MCX सिल्वर में जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं। तो देखिए अब अगर MCX सिल्वर जो है वो 73,000 के रेसिस्टेंस के ऊपर अगर जो है सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें MCX सिल्वर के प्राइसेस में जो है अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी अगर MCX सिल्वर जो है वो 73,000 के प्राइसेस के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें MCX सिल्वर में जो है अच्छी अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकती है 77,950 एंड 85,500 के प्राइसेस तक। तो देखिए ऑन दी डाउन साइड सिल्वर में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं 58,150 एंड 51,860 के प्राइसेस पर। तो देखिए यहाँ से हमें जो है सिल्वर के प्राइसेस में जो है डाउन साइड वो रिस्ट्रिक्टेड नज़र आ रही है। वहीं ऑन दी अपसाइड जो है 73,000 के प्राइसेस पर जो है एक रेसिस्टेंस है सिल्वर के प्राइस पे। तो देखिए अगर सिल्वर जो है इस रेसिस्टेंस के ऊपर जो है वो अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें MCX सिल्वर में जो है अच्छी अपवर्ड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है साल 2023 में। तो यानी अगर हम ऑन दी अपसाइड बात करें तो हमें साल 2023 में जो है अगर सिल्वर जो है वो 73,000 के प्राइस के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें MCX सिल्वर में जो है 10 से 20% तक की फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकती है साल 2023 में। और अब अगर हम कमोडिटी में अगर क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो देखिए साल 2022 के फर्स्ट हाफ में जो है हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है एक अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिली, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो हमें ऑल टाइम हाई पर जो है वो जाते हुए जो है वो नजर आए। और वहीं उसके बाद जो है अगर हम 2022 में सेकंड हाफ की बात करें तो वहाँ हमें जो है MCX क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है तेज गिरावट जो है वो देखने को मिली। तो देखिए अब अगर हम MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए 5,832 एंड 4,706 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के तौर पर काम करेंगे MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स के ऊपर साल 2023 के लिए। देखिए वहीं अगर हम ऑन दी अपसाइड अगर हम MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स की बात करें तो देखिए 7,712
एंड 9635 जो है वो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पर जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं साल 2023 में क्रूड ऑयल इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए जब तक MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स जो है वो 7712 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है वो फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ऑन द डाउन साइड जब तक MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स जो है वो 5832 के प्राइसेस के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें जो है फर्दर डाउनसाइड जो है क्रूड ऑयल में जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए 7712 एंड 5832 ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि अब हमें जो है वो ध्यान में रखने चाहिए MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए अब हमें यहाँ से जो MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स में तेजी तभी देखने को मिलेगी जब MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स जो है वो 7712 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है वो सस्टेन करता है, नहीं तो तब तक हमें जो है MCX क्रूड ऑयल इंडेक्स में जो है कोई भी तेजी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए ये था एक आउटलुक कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर। और चलिए अब हम जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि साल 2023 में जो है करेंसी मार्केट्स का क्या आउटलुक जो है वो रह सकता है। यानी अब हम जो है देखते हैं कि साल 2023 में जो है USD INR का जो है वो क्या आउटलुक जो है वो हो सकता है। तो देखिए वहीं अगर हम करेंसी मार्केट्स में अगर USD INR की अगर हम बात करें तो देखिए साल 2022 में जो है हमें USD INR में जो है एक अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिली। यानी देखिए USD INR में तेजी होने का मतलब ये है कि हमें डॉलर में जो है तेजी यानी स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिली, वहीं रुपी में जो है हमें वीकनेस और यानी कमजोरी जो है वो देखने को मिली साल 2022 में। तो देखिए अब अगर हम USD INR में देखिए टेक्निकल बेसिस पे अगर हम बात करें तो देखिए 80.477 एंड 78.43 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है अब USD INR में। वहीं ऑन दी अपसाइड देखिए 83.2850 जो है एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है अब USD INR में। तो देखिए अगर USD INR जो है वो 83.2850 के रेसिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें USD INR में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है 85.05 के लेवल्स तक। और अगर USD INR 85.05 के ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें जो है USD INR में जो है 87.8821 तक जो है वो के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऑन दी डाउन साइड देखिए अगर USD INR जो है वो 80.477 के जीरो के नीचे अगर जाता है, यानी अगर USD INR जो है वो 80.4770 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें USD INR में जो है गिरावट देखने को मिल सकती है 78.43 एंड 77.03 के लेवल्स तक। और यही जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के तौर पर भी जो है वो USD INR में जो है वो काम भी करेंगे साल 2023 के लिए। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू साल 2023 के लिए USD INR के ऊपर। तो देखिए ये था एक ओवरऑल व्यू मार्केट्स के ऊपर साल 2023 के लिए। तो देखिए अगर आपको आज की ये मार्केट एनालिसिस की वीडियो अगर पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप जो है ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के बारे में जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो जान सकें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं और आप सबसे बहुत जल्द दोबारा मिलूंगा, पर तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।